बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नया इल्ज़ाम लग गया है और अमरीका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो बड़ा इल्ज़ाम लगा है ये बड़ा अहम है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर अब मज़ीद कुछ इक़दाम भी होने हैं। और मैंने इस ख़तरे से 2 दिन पहले ही अपने वीलॉग में ख़बरदार कर दिया था, क्योंकि इस वक्त लोग तलाश में हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल जाए। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने गद्दारों को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है और अब जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइम आ चुका है कि अब वो स्ट्राइक बैक करें। जो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्हें जेलों में डाला गया, जिनके साथ वो सब कुछ किया गया जो आइन और कानून के मुनाफी है, अब उनका वक्त आया है। 80 दिन पिछले किसी और का वक्त चल रहा था और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि जो जो पार्टी छोड़ रहा है, ऑल्दो बहुत से लोग अब वापस आने की भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन गद्दारों के लिए, जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, उनके लिए कोई जगह नहीं है। जबकि दूसरी जानिब शब्बर जैदी साहब का बड़ा चर्चा है। बल्कि इसी मामले से शुरू कर लेते हैं शब्बर जैदी साहब वाले से, और किस तरह से शब्बर जैदी साहब ने यू टर्न लिया है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि अहमद अजहर साहब ने भी इस हवाले से बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी और उन्होंने जो बात कही कि शब्बर जैदी साहब की याददाश्त जो है वो फारिग हो गई है। अच्छा, असद कैसर साहब जो है उन्होंने भी शब्बर जैदी का जो हालिया इंटरव्यू है जो बॉम्बशेल बनकर फटा, उसके ऊपर रद्द अमल दिया। सब जो है वो खुलकर तनकीद कर रहे हैं। इवन असद उमर साहब जो हैं उन्होंने भी, ऑल्दो वो इमरान खान साहब से ज़रा दूर हैं, लेकिन उन्होंने जो शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू है इसमें कहा यह जा रहा है कि ऑब्वियसली शब्बर जैदी साहब ऑन द रिकॉर्ड ये बात पहले कर चुके थे कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत बेहतर थी और उन्होंने कहा था मैं ये बात लिख कर भी दे देता हूं। तो जाहिर बात है अब ये सारी स्टेटमेंट्स देने का क्या मकसद है। निगरान सेटअप बन रहा है और बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि निगरान सेटअप के अंदर अपना अपना हिस्सा लेने के लिए बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी, वफादारी साबित करनी पड़ेगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो है उन्होंने साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर कहा है कि शब्बर जैदी के बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानियां हैं और इन्होंने कहा कि शब्बर जैदी की गुफ्तगू हकाइक के खिलाफ मसख्त तासुरात कायम करने की कोशिश है। तर्जुमान PTI का कहना था कि शब्बर जैदी के बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानियां हैं। दावों को हकीकी मान लिया जाए तो शब्बर जैदी खुद इन दावों की जद में आते हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा कि शब्बर जैदी ने तहरीक इंसाफ की मुआशी हिकमत अमली पर एतराज़ात दागे, वो तनकीद करने से कबल हकाइक पर निगाह डालते तो बेहतर होता। तर्जुमान के मुताबिक शब्बर जैदी बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय कौमी मुबाहिसे में हकाइक की बुनियाद पर गुफ्तगू करें। उन्होंने एक मुतस्सिब एंकर के साथ मिलकर झूठ फैलाए। शब्बर जैदी सालाना इक्तसादी सर्वेज और IMF रिपोर्ट मुताले के लिए वक्त निकालें। और बड़ी एक मैं समझता हूँ कि PTI ने जो स्टेटमेंट दी, अब शब्बर जैदी साहब ने वजाहत कर दी है, क्योंकि इतना बैकलैश आया आपके सामने है कि किस तरह की चीज़ें हुई और शब्बर जैदी साहब जो हैं उनके हवाले से क्या मामलात बने। तो इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने निजी TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू पर वजाहत देते हुए कहा है कि मैं बरमला कह चुका हूं कि चेयरमैन PTI की मुआशी पॉलिसी में कोई खामी नहीं थी। मतलब अब समझ नहीं आ रही, वो कन्फ्यूजन है। अब आप स्टेटमेंट ज़रा समझिएगा। इन्होंने कहा है कि जी मैंने सिस्टम पर तनकीद की थी, मैंने पार्टी पर तनकीद नहीं की। जो नशर किया जा रहा है उसकी बुनियाद पर तबसरे ना किए जाएं तो फिर किस चीज़ पर तबसरे किए जाएं? भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसी पर तबसरे होंगे। शब्बर जैदी ने कहा कि मेरा मुकम्मल इंटरव्यू देखा जाए, मैं यकीनी बनाऊंगा गैर ज़रूरी एडिटिंग ना हो। मैं बरमला कह चुका हूँ चेयरमैन PTI की मुआशी पॉलिसी में कोई खामी नहीं थी। माफिया ने चेयरमैन PTI की इकनॉमिक पॉलिसी चलने नहीं दी। और इस वक्त आप ये देखें कि शब्बर जैदी साहब ने जो यू टर्न लिया है और ये जो बात कही है ये बड़ी वाज़े है और बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इस जानिब भी बड़ा वाज़े इशारा है कि इस वक्त इस तरह की जो भी स्टेटमेंट देंगे, ये दौर सोशल मीडिया के, आप इतनी आसानी से कोई बारीक वारदात जो है ना वो नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि ये बारीक वारदातें डालने का अब दौर नहीं रहा। अब लोग बहुत समझदार हो चुके हैं और इस तरह की अब वजाहतें जो हैं वो देनी पड़ती हैं, सबको ही देनी पड़ती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम बहुत कुछ चल रहा है बैक एंड पे और जो 5 नामों के हवाले से बात आ रही थी कि 5 नामों पर इत्तफाक कर लिया, इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक जानिब आप देखें कि फैसल करीम कुंडी तर्जुमान है पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं कि जी सियासतदान जो है वो नहीं होना चाहिए, वो निगरान वज़ीर आज़म, और निगरान वज़ीर आज़म के मामले के अंदर हुकूमत ने बेसिकली निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात दे दिए, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जबकि जो डिटेल है मेरे पास वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग
के वफूद के दरमियान राब्तों का आगाज़ हो चुका है। ज़राए का कहना है कि ख्वाजा आसिफ और रियाज सादिक ने पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। दोनों वफूद की मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपने पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इब्तदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तफाक हो गया है, जिसकी कन्फर्मेशन कल दे दी गई थी। ज़ेर गौर आने वाले नामों के अंदर जो सियासतदानों के नाम हैं उनमें इसहाक डार साहब का नाम कतन नहीं है। वफूद की मुलाकात में 5 नाम दीगर इत्तेहादियों के साथ शेयर करने का फैसला किया गया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद सियासी क़यादत तक ये नाम पहुँचाए जाएंगे और 10 मुहर्रम यानी कि आज अब जो दिन गुजर चुका है, इससे पहले जो मुलाकातें हुई तो ये डिसाइड हुआ था कि 10 मुहर्रम के बाद अब हम अगला दौर जो है मुज़ाकरात का, आइंदा निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का, वो हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ना नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ, बहुत सी गेमें चल रही हैं। पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN, नवाज वर्सेस शहबाज, पीपल्स पार्टी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, ओवरऑल पीपल्स पार्टी प्लस नून लीग वर्सेस, बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन चल रही है। इस सब के अंदर आपको पता है कि JUI के सरबराह मौलाना साहब और तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है और PDM के तर्जुमान ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म करार दिया और इन्होंने कहा कि IPP और PTI पार्लियामेंटेरियन मफाद परस्तों का टोला है। यानी PDM जो है वो भी अब खुलकर हमले जो है, एक जानिब तो शहबाज शरीफ की निस्बत नवाज शरीफ साहब और इसके साथ साथ IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी इन्होंने निशाने पर रख लिया है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म थे। JUI रहनुमा ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खटक की जमातों पर शदीद तनकीद की, उनको मफाद परस्तों का टोला करार दिया। उन्होंने बताया कि निगरान सेटअप पर नून लीग से गैर रस्मी बातचीत शुरू हो गई है। हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक, इसहाक डार के साथ कुछ और लोग मौलाना फजल रहमान के पास आए थे, लेकिन जब रस्मी तौर पर मीटिंग होगी तो उसकी शक्ल कुछ और होगी। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म करार देते हुए उन्होंने कहा कि वो बेहतरीन थे, इसलिए 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बने। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरी लोग हैं और चाहते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर ही हों, इंतखाबात के इल्तवा के हक़ में नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसका जवाब उसी वक्त देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज़ खटक की पार्टी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। IPP और परवेज़ खटक की सियासत उनके मफादात हैं, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। ये लोग पहले मफादात के लिए PTI में गए और अब नए घोंसले ढूंढ रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि JUI भी अंदर खाते तपी हुई है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, हमें ये अडॉप्ट कर लेते ताकतवर। अच्छा, इन्होंने इस सब के अंदर और भी चीज़ें कहीं। इन्होंने कहा कि जी जमीयत उलमा इस्लाम किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी, लेकिन सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। हाजी गुलाम अली को गवर्नर बनाना जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं बल्कि सब इत्तेहादियों का फैसला था। इमल वली खान ने खुद 4 सदा के जलसे में गुलाम अली का नाम का ऐलान किया था और इस तरह की चीज़ें इन्होंने सारी अपनी वजाहत, अब सब अपनी अपनी वजाहतें और सब अपनी अपनी सेटिंग करके अपने अपने मामलात जो हैं वो ठीक करने की कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं। और लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला क्या है, क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी तक की ये सिचुएशन है कि ये बिल्कुल भी कतन भी ये सारे जो हैं कंफ्यूज्ड हैं और डरे हुए हैं, खौफ है, समझ नहीं आ रही कौन किसके ऊपर क्या बातें कर रहा है। ओवरऑल मैं आपको ये बता सकता हूं कि इनका बनना कुछ नहीं है, अवाम के अंदर ये जाने के काबिल नहीं है। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ज़रा नाज़रीन कराम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जारहाना मूड में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान जो है इन्हें पार्टी से निकाल दिया है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक की नई जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत पर कार्रवाई करते हुए PTI ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी से किक आउट कर दिया। महमूद खान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिक अरकान असम्बली हैं विल्सन वज़ीर, इश्तियाक उमर, इकबाल वज़ीर, याकूब शेख और शफीक आफरीदी, इन्हें भी तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। और इस सब के अंदर इससे पहले परवेज़ खटक साहब को मुंतखब अरकान असम्बली को पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने और शोकाज नोटिस जो है वो जारी, वो उसका जवाब ना देने पर परवेज़ खटक साहब की बुनियादी रुकनीत तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब इमरान खान साहब ने कुछ और स्टेप्स भी लिए हैं और कुछ और इमरान खान साहब जो है उन्होंने जैसे सिंध असम्बली के अंदर शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया है कि वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर अपोजिशन लीडर जो MKM का बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने सैयद इमरान अली शाह, संजय गंगवानी, सचंद लखवानी, रबिया अफजल निज़ामी, उमर
उमैरी, मोहम्मद अली अजीज़, करीम बख्श गबोल, बिलाल अहमद, इन सब को उमर अयूब साहब ने बेसिकली ये साइन किया है और इन सब को बेसिकली शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। और शोकाज नोटिस का इनके पास जवाब तो कोई नहीं होगा। ये इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि किस तरह के मामलात हैं इनके, किस तरह की इनकी सूरत हाल है और क्या इन्होंने जवाब देना है। ये तो बागी हो चुके हुए हैं। पीटीआई का एक तरह का ये फॉरवर्ड ग्रुप सा बना हुआ है सिंध असम्बली के अंदर, और मुद्दत ख़त्म होने से पहले ये वारदात डालना कि आप अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में चेंज कर रहे हैं, पीटीआई से ये सीट ले रहे हैं, ये किस तरफ इशारा है सबको पता है कि क्या वारदात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब किसी के लिए कोई वो देखें, जो पीठ में छुरा घोंप रहा है और जो धोखा दे रहा है उसके लिए तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के ऊपर एक और इल्ज़ाम लग गया है जी। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है हसन इकबाल, उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका में पीटीआई पाकिस्तान पर पाबंदियों की घिनौनी साजिश कर रही है। और इन्होंने कहा है कि जी पीटीआई जो सियासत कर रही है उसे रियासत और मुल्क दुश्मनी कहते हैं। अमेरिका में पीटीआई पाकिस्तान पर पाबंदियों की घिनौनी साजिश कर रही है। पीटीआई की साजिश की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हसन इकबाल ने कहा कि सियासत के नाम पर कौमी इदारों के साथ दुश्मनी की गई। पीटीआई का चेहरा आवाम के सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है। इन्होंने कहा कि तब्दीली की तलाश में जो पीटीआई में गए उनको नून लीग में आने की दावत देता हूँ, हमारे साथ मिलें, पाकिस्तान को दोबारा तेज़ी से उभरती हुई मैशत बनाएं। इन्होंने इसके ऊपर और भी बहुत सी बातें की हैं, लेकिन ये जो अमेरिका वाला इल्ज़ाम है ये बहुत सीरियस है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि शाहीन साहब भाई साहब बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक कमेंट पास किया और उसे इन्होंने जोड़ दिया था कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने इसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया कि जी इमरान खान साहब कातिलाना हमला करवाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हैं, उन्होंने एक बात की वहाँ पे खड़े होकर अमरीकी कुछ ओहदेदारान के सामने, और मैंने उस पर यही बात की कि इसे अब इमरान खान साहब के साथ इनके साफियों ने जोड़ना शुरू कर दिया। अब इन्होंने कर दिया, अब इसका भी पर्चा इमरान खान पर ये दर्ज कर दें तो इनसे कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म जब बैठ के शाहीन साहब भाई का एक ट्वीट जो किसी ने नहीं पढ़ा आर्मी चीफ के ऊपर के भाई, और उसमें भी वो इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने कोई बात की थी जो कि गलत थी, ऐसे इनडायरेक्ट भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसका मलबा खान साहब पे क्यों डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ भाई, मेरा खान साहब से क्या ताल्लुक, I'm an इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, और आप जो बात कर रहे हैं उस पर बात करें, लेकिन आप उसे पीटीआई के साथ कनेक्ट कर दें। और भाई कोई बंदा बाहर बैठ के जो मर्जी बातें कर रहा है और जो भी कर रहा है उसके ऊपर एतराज हो सकता है, लेकिन उसे लिंक करना विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आई थिंक दैट इज इनजस्टिस, ज्यादती है। लेकिन ये आगे चल के आप देखेंगे कि ये चीज़ें इकट्ठी करते जा रहे हैं ना, जब गद्दार साबित करना है उसके लिए ये बेसिकली केस बनाते जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।